अब तुम बच्चे जानते हो क्या कि दूसरा तो कोई धर्म स्वर्ग में आता ही नहीं है। आता है? नहीं आता है। दूसरे धर्म के फाउंडर जो हैं वो स्वर्ग में होते नहीं, हाथ में है, नहीं होती। वो कम कला वाले जो ब्राह्मण बने वो सतयुग त्रेता में जाके कम कला वाले नारायण और राम बनते हैं कि नहीं? लेकिन वो आत्माएं, उनका जो राक्षसी रूप है वो मर्ज रहता है। क्या? जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार सतयुग में त्रेता में स्वर्ग में मर्ज हो जाते हैं, ऐसे ही उनके वो अवगुण मर्ज रहते हैं। तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कोई दूसरा धर्म स्वर्ग में इमर्ज होता ही नहीं, आता ही नहीं। तो जरूर है कि भारतवासियों को तो जरूर उनकी याद सबसे जास्ती आती होगी। किनकी? शिव बाबा की। जब उनकी याद है शिव की तो फिर अभी क्या करता है? याद करते हैं तो जानना चाहिए कि वो क्या करता है। वो उनको फिर पता ही नहीं है कि इतनी यादगारें बनाई हैं, इतने शिवलिंग बनाते हैं, पूजा भी होती है, लेकिन उनके ऑक्यूपेशन का नहीं पता। 27, 60, 67 की वाणी का 3रा पेज। ऐसे तो शिव जयंती भी होती है। क्या शिव जयंती होती है कि शिवरात्रि होती है? भारत में क्या प्रसिद्ध है? शिवरात्रि प्रसिद्ध है। तो बाबा ने शिव जयंती क्यों बोला? क्योंकि जो बच्चे सामने बैठे हैं वो क्या मनाते? वो शिव जयंती मनाते। तो बताया शिव जयंती भी होती है। तो जो शिव जयंती मनाते हैं उनको अभी याद थोड़े ही है क्या कि उनका क्या ऑक्यूपेशन है। चलो 67 में याद नहीं था, अब याद होगा है? अब भी याद है। कह देते हैं शिव जयंती, जय जयकार। तो शिव ने आकर के क्या किया जो जयंती मनाते हैं, जय जयकार मनाते हैं? जिनका जिनका जन्मदिन बनाते हैं उन्होंने कुछ किया ना, तब तो जन्मदिन मनाते हैं ना। तो ये उनको कोई को भी पता नहीं है। उनको कह के दूर क्यों कर दिया है? क्योंकि जिनको पता नहीं रहता और लंबे समय तक भी पता नहीं रहता, सन्मुख बैठ करके भी पता नहीं रहता, ब्रह्मा के तन में आकर के सुनाते थे ना ज्ञान, तो उनको पता रहता था। और अभी भी पता नहीं है, कोई भी पता नहीं रहता। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो विदेशी विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं है ना, इसलिए उनको कह दिया। थोड़ा नजदीक हो तो कहें इनको है, और ज्यादा नजदीक हो तो कहें तुमको। तो तुमको तो इंट्रोड्यूस तुम ही को करते हैं, न इनको करते न उनको करते। तो ये मालूम तो होना चाहिए ना
कि शिव जयंती जिनकी मनाते हैं उन्होंने उनका क्या ऑक्यूपेशन है, उनका धंधा क्या है। परंतु ये बात कोई जानवरों को तो याद नहीं होगी। मनुष्य याद करेंगे कि जानवर याद करेंगे? है तो क्या हो गए जिनको याद ही नहीं है? जानवर हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं जानवर से भी बदतर, क्योंकि जानते ही नहीं कि शिव ने आकर क्या किया। परंतु वो तो गाते हैं ना, ऋषि मुनि सब गाते आए और बाप भी समझाते हैं कि ये जो नॉलेज है अभी देता हूं ये किसी को भी नहीं है, एकदम नहीं है। क्या ऋषि मुनि भी क्या कहते आए? नेति नेति, हम उसके आदि और मध्य अंत को नहीं जानते। तो नहीं जानते तो अज्ञानी हुए ना। अभी तुम बच्चों को बैठ करके सब कुछ समझाते हैं। रचता कौन है इस सृष्टि का? और उस रचता ने क्या क्या रचना रची, समझाते रहते हैं। तो बाप कहते हैं जो तुमको समझाते तुम औरों के ऊपर भी रहम करो, समझाओ। जब तुम्हारे ऊपर मैं रहम करता हूं और फिर कह करके कौन सा रहम करता हूं कि तुम पहले अपने आप अपने ऊपर रहम करो, और रहम करने के लिए युक्तियां बताता है। समझा ना? युक्ति की बातें बताते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट के ऊपर रहम करते हैं ना, पढ़ाते हैं तो रहम हुआ ना, रहम करते हैं। क्योंकि फिर जो पढ़ते हैं उनको सोर्स ऑफ इनकम मिल जाती है। बहुत कुछ सोर्स ऑफ इनकम मिल जाती है। तो फिर ये भी कहते हैं मैं टीचर हूं। कौन कहते है? ब्रह्मा बाबा कहते मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं अभी। समझा ना? ये शिक्षा देता हूं। क्या कि जिसको तुम भक्ति मार्ग में इतना याद करते आए, इतने मंदिर बनाते, मूर्तियां बनाते आए, वो आकर के क्या करते हैं इस संसार में जो तुम इतना करते हो। तो ये शिक्षा देता हूं।